सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। आज रीजनिंग की दूसरी क्लास है, लेकिन हम सिलेबस को आज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में जाना था कि उनका वेटेज क्या रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। पिछली बार हमने वो डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उनकी प्लेस वैल्यूज लेटर्स की और उनके ऑपोजिट्स हमें कैसे याद रहने चाहिए, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली याद रहने चाहिए। इसलिए आज हम उनको याद करेंगे, जिससे कि आगे हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए चली रही है, सो इसका फायदा उठाएं और रेगुलर इसमें रहें आप हमारे साथ। ठीक है, सो अल्फाबेटिकल सीरीज को आज हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। अब एक्चुअल में होता क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में बच्चों, की अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या है, एबीसीडी हमें पढ़नी है। अब आप कहोगे सर क्या एबीसीडी पढ़ाने, अब हम एबीसीडी पढ़ने थोड़ी बैठे, राइट। बट क्या है कि अगर आपको ये वैल्यूज याद होंगी, अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद होंगी, ऑपोजिट याद होगा कि किस लेटर के ऑपोजिट में कौन सा लेटर है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के लिए बहुत इजी रहेगा। इसलिए आज हम इसको सीखेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से भी, और कोडिंग डिकोडिंग के भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आज हम प्लेस वैल्यूज को याद करेंगे, और प्लेस वैल्यूज को यहां पर हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि हमें एकदम से याद हो कि अगर ए लिखा आया तो मुझे पता हो 1 है, पी लिखा आया तो मुझे पता हो कि उसकी वैल्यू 16 है, राइट। सो हमें इस तरीके से याद कर लेंगे, और ऑपोजिट्स का भी हमें एकदम से पता चले कि अगर एल लिखा आया है तो उसका ऑपोजिट ओ है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि हमें चीजें मिल जाए यहां पर। ठीक है, चलिए। सो अब प्लेस वैल्यूज की बात करें तो प्लेस वैल्यूज का मतलब है कि जैसे ए सबसे पहले लिखा गया तो उसकी वैल्यू 1 हुई, Z सबसे लास्ट में लिखा गया तो उसकी वैल्यू 26 होती। इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यूज को अरेंज किया। अब सब जगह पे आपको क्या बताया जाएगा, आप किसी भी YouTube चैनल पर जाओगे तो आपको एक चीज रटवा दी जाएगी, इजोटी याद कर लो, राइट। अब आप इजोटी याद कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। अब ठीक है, हमें इससे याद हो जाता है, नो डाउट इससे हमें याद हो जाता है, बट हमें डायरेक्टली याद रहना चाहिए। अब जैसे इजोटी के थ्रू अगर मैं जाऊं, मैं कहता हूं जी, राइट, मैं कह रहा हूं जी, तो मैं क्या करूंगा EFG ऐसे करके जा रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा 5, 6, 7, तो इस तरीके से मैं जा सकता हूं, बट मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू 7 है, राइट। तो हम उस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे बोलो एल, एल अगर हमारे पास आता है तो JKL आएगा, और एल की वैल्यू 12 होती है, तो 10, 11, 12, तो इस तरीके से मैं 12 तक पहुंचा। तो मुझे 2 स्टेप्स लेने पड़ रहे थे, राइट। अब जैसे एक्स की बात कर ले तो XY, तो XY से जस्ट पहले है तो 24 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बिल्कुल सही है। बट अगर हमें डायरेक्टली याद हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे डायरेक्टली प्लेस वैल्यू पता होगी। ठीक है, सो आज हम डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज के बारे में जानेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं। कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है, या फिर जो हमारे पास ऐसी चीजें यूज करेंगे जो हमने डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं, या फिर हमें इजी रहे याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लेस वैल्यूज को याद करते हैं, ऑपोजिट्स को याद करते हैं, और कुछ चीजें समझेंगे कि कैसे हमें उस चीज के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, चलिए तो आज सिर्फ याद करते हैं इनको। सो ए की वैल्यू है 1। अब ए की वैल्यू 1 है, सबको पता है कि ए से स्टार्टिंग है तो ए की वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई चीज बढ़िया आती है, एकदम मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, तो आप सब बोलते होगे कि A1 क्वालिटी की चीज है, राइट। सो A1 क्वालिटी की चीज है, इसलिए ए की वैल्यू 1, और A1 क्वालिटी से हमने उसको याद कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बी की वैल्यू है 2। अब ये भी हमें याद ही रहेगा, ये देखो शुरू के 5 या 6 तो हमें वैसे ही याद रहते हैं, बट स्टिल हम देख लेते हैं कि बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी बिट्टू से बात जरूर की होगी, या बिट्टू आपका कोई ना कोई दोस्त जरूर रहा होगा। तो बिट्टू आपने इस तरीके से याद कर लिया कि बी और 2 एक साथ आया, तो बिट्टू से हमने बी की वैल्यू 2 को याद कर लिया, राइट। अब आगे चलते हैं सी। अब सी से यार आपने कुछ तो पढ़ा होगा, राइट। अब सी से ठीक है, आपने साइंस पढ़ी होगी और उसमें आपने C3 पढ़ा होगा, राइट, या कार्बन साइकिल पढ़ी है आपने, राइट। अगर आपने C3 पढ़ा है तो आप C से 3 को याद रख सकते हो, और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, शुरू के तो आपको 4-5 याद रहेंगे, वो मैं पहले भी बोल चुका हूं, राइट। तो C3 से आप इसे याद रख सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं डी से हमें 4 पे जाना है। अब डी से 4 पे जाना है, इसका मतलब देखो 4D से आप याद रखो इसको, तो सिंपल 4D साउंड आजकल बहुत चल रहा है, देखिए 4D साउंड, 7D साउंड, 8D तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आप 4D से याद रखो कि 4D, राइट। 4D से आपने याद रखा कि D की जो वैल्यू है वो 4 है, राइट। इस तरीके से आपको ये नॉर्मल याद रखना है। ठीक है, इन चीजों को लिख भी लेना, जिससे कि आप दोबारा पढ़ो तो एक बार
एक बार पढ़ने में आपको शायद याद हो जाएंगे, ये मैं इतना तो समझता हूँ, राइट। ई की वैल्यू 5 है। अब ई की वैल्यू 5 मैं एजोटी से उठा लेता हूँ, जब इतना याद रखना ही है एजोटी को, तो एजोटी से हम याद रख लेते हैं कि ई की वैल्यू 5 है, हमने ये उठाया एजोटी से, राइट। अब आते हैं एफ पर। एफ की वैल्यू जो है वो हमारी 6 है, एफ की वैल्यू 6 है, राइट। अब 6 कैसे याद रखेंगे? अब तो हमें पता है कि 6 पे है, ठीक है। अब लेटर्स हम पढ़ रहे हैं तो हमने एफ से पढ़ा फिक्स, हम मान लेते हैं कि हमने पढ़ा है एफ से फिक्स, और फिक्स और 6 हम दोनों को साथ साथ बोल सकते हैं, तो फिक्स 6 से हम याद रख सकते हैं। तो हमने एफ की वैल्यू 6 कैसे याद रखी? फिक्स 6। या फिर आप देखो एक दूसरी चीज कर सकते हो, अगर आप इसकी इमेज बनाओ, उल्टी बिल्कुल इमेज बनाओ, तो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। और इसको आप 6 कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अजीब सा है, राइट। बट आप ऐसे बोल सकते हो कि आप अगर एफ को उल्टा बनाते हो तो उससे 6 बहुत इजीली बन जाएगा, तो आप एफ को 6 ऐसे भी याद रख सकते हो। बट फिक्स 6 याद रखना इजी है, क्योंकि एफ से हम एक ही लेटर पढ़ रहे हैं, राइट। एफ एक ही लेटर पढ़ रहे हैं हम, और वो उसमें से एक वर्ड पढ़ा हमने कि फिक्स। एफ से फिक्स होता है हमारे हिसाब से A to Z जब हम पढ़ रहे हैं, तो फिक्स 6 हमने याद रख लिया, ठीक है। चलिए, जी की वैल्यू 7 है। अब जी की वैल्यू 7 याद रखना बहुत ईजी है। 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके आपको बताता हूं, आप कैसे रिकॉल रख सकते हो। देखो, आप जीएस पढ़ते होगे तो आपने G7 समिट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, राइट। G7 समिट के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो G7 समिट से आप याद रख सकते हो। या फिर जब आप जी बनाते हो तो आप कुछ ऐसे बनाते हो, और यहां पर देखो 7 आ रहा है, जी के अंदर खुद ही एक 7 आ रहा है, तो इट मींस कि जी की वैल्यू 7 हम यहां से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो G7 आप ऐसे याद रख सकते हैं। एच की वैल्यू 8 है। अब एच की वैल्यू 8 है। अगर आपने डिजिटल घड़ियां देखी हैं तो आपको याद होगा कि जो 8 बना होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, राइट। कुछ ऐसा 8 ऐसे कुछ बना होता है, तो एच से आप 8 बना सकते हो, राइट। सबसे पहली बात ये। दूसरा आप क्या कह सकते हो? हेट। एच से आपने हेट याद कर लिया, और हेट में देखो एच आ गया और लास्ट में आपने 8 भी बोल दिया, तो एच से 8 आपको याद हो जाएगा हेट के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारी अभी जनरेशन चल रही है उसमें वैसे भी बहुत हेट है, तो आप हेट से याद रख सकते हो कि एच से हेट एंड 8 दोनों चीजें एक साथ हम कर लेंगे, राइट। आई की वैल्यू 9 है। अब आप इंग्लिश में जब आई लिखते हो तो कुछ इस तरीके से भी लिखते हो, जो कि 9 जैसा ही दिखता है, राइट। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आई नो। आई नो, आई नो बोलते हो तो नो मतलब यहां हिंदी वाला नो बोलोगे, तो आई की वैल्यू 9 आपको यहां पर मिल जाएगी, राइट। सो आई नो से आप याद रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से आई बनाते हो 9 जैसा कुछ, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो 2 चीजें हैं रिकॉल रखने के लिए, आप कैसे भी करके इनको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे की वैल्यू 10 है, इसे हम एजोटी से उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे यूज तो करना ही है कहीं ना कहीं, तो एजोटी से उठा लेते हैं हम 10 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने एजोटी से उठा लिया, राइट। के की वैल्यू 11 है। अब आप लोग आईपीएल तो देखते होंगे, बहुत ही फेमस स्पोर्ट हो चुका है इंडिया के अंदर तो आईपीएल, राइट। सो आपने आईपीएल में एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, राइट। तो अगर आपने किंग्स 11 पंजाब का नाम सुना है तो आप याद रख सकते हो कि के से किंग, वैसे भी सबको राजा बनने का शौक है, तो के से किंग आप बन सकते हो, और किंग्स 11 पंजाब से आप याद रख सकते हो कि के की वैल्यू 11 है, किंग्स 11, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू है हमारे पास 12। अब एल की वैल्यू 12 है, इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखो, लंच करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है, लंच का स्टैंडर्ड टाइम, लंच करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 बजे होता है, राइट। अब आप कहोगे कि नहीं सर 2 बजे करते हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो आप 2 बजे करो चाहे 4 बजे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिनर के टाइम पे कह दो कि मैं लंच कर रहा हूं, राइट, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 बजे है, तो लंच का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12, तो एल की वैल्यू हमने लंच से याद की कि लंच हमें 12 बजे कर लेना चाहिए, तो इसलिए हम एल की वैल्यू 12 याद रख सकते हैं। एम की वैल्यू है 13, राइट। अब आपने एक चीज देखी होगी, आजकल बहुत ज्यादा ही फैल गया है मेरा तेरा, कि आप लोग बहुत मेरा तेरा करते होगे, और आपने करते हुए देखा भी होगा कि मेरा तेरा, तो एम से आप कैसे याद रखोगे? मेरा तेरा। आप मेरा तेरा से याद रख लो कि एम से मेरा और तेरा उसकी वैल्यू है, तो मेरा तेरा से आप इसको इजीली याद रख सकते हो। तो ये शुरू के 13 हमने यहां पर इस तरीके से याद कर लिए, ठीक है। सो ये 13 के 13 आप इजीली याद रख सकते हो, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ जो कि आप रेगुलर बेसिस पर ना यूज करते हो, या फिर आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ना हो, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। N14,
n की वैल्यू 14 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो आपने डेट पढ़ी है नवंबर 14, राइट? नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे बोलते हो आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे भी है, तो चिल्ड्रंस डे तो आपको याद रहेगा ही, राइट? चिल्ड्रंस डे तो आपको याद रहेगा ही। सो 14 नवंबर से आप याद रख सकते हो कि नवंबर n और 14 उसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। तो नवंबर 14 से हमने 14 को याद रख लिया, राइट? चलिए, ओ की वैल्यू 15 है, इजोटी से हम ले लेंगे और इजोटी यहां से लिख देते हैं कि इजोटी से हमने ओ को उठाया है, राइट? इजोटी की 15, यहां से हमने 15 को लिया है। आगे जो भी मैं बोलने वाला हूं, जैसे पी क्यू आर की बातें अगर हम करें, यहां पर जो भी मैं बोलूंगा वो सब काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? सो पी से मान लेता हूं मैं प्रिंस, क्यू से मान लेते हैं क्वीन और आर से मान लेते हैं राजा। तो प्रिंस जो है वो 16 साल का है, क्वीन जो है वो 17 साल की है और राजा जो है वो 18 साल का है, ऐसा हमें पता है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, प्रिंस क्वीन राजा, सबसे छोटा प्रिंस, देन क्वीन एंड देन राजा। तो प्रिंस छोटा है 16 साल का, क्वीन 17 और राजा जो है वो 18 साल का है। तो प्रिंस क्वीन राजा से हमने पी क्यू आर 16 17 18 याद रख सकते हैं, ठीक है? अब देखो, राजा की बात हुई है तो राजा की सेना भी होगी और सेना के अंदर सेनापति भी होगा। तो जो सेनापति होगा उसको मैच्योर होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, राइट? सो एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए उसकी एज कितनी है? 19। तो 16 17 18 प्रिंस क्वीन राजा और राजा का सेनापति 19 साल का है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टी की वैल्यू है 20, आजकल T20 बहुत चल रहा है, 2020 फॉर्मेट बहुत फेमस है, या फिर आप एजोटी से उठा सकते हो कि T20, राइट? तो 2020 से भी याद रख सकते हो, T20 से भी, और बहुत फेमस है वैसे आजकल आईपीएल का जो फॉर्मेट है, जैसे हमने यहाँ पे बात की किंग्स 11 पंजाब की, वो भी क्या है? फॉर्मेट 2020 का फॉर्मेट है, तो आप T20 से याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू की वैल्यू है 11, सॉरी, यू की वैल्यू है 21, राइट? सो अब यू की वैल्यू जब 21 है तो आप इसे कैसे याद? तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए होंगे और उनकी एज अभी 21 भी नहीं होगी, राइट? तो जिसकी एज अगर 21 नहीं है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? अंडर 21, कि वो अभी 21 से कम है, राइट? तो अंडर 21 से हम इसे याद रख सकते हैं। वी से हमें याद है 22, अब वी से हमें 22 याद होना है तो हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, आप एग्जाम दोगे, राइट? आप एग्जाम दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो एक तरीके से आपकी विक्ट्री है, और विक्ट्री का साइन आप अपनी 2 फिंगर्स दिखा के करते हो। तो दोनों हाथों से अगर आप ऐसे करके विक्ट्री दिखाते हो तो आपके 2 इधर से आए, 2 इधर से आए, दोनों को मिलाया हमने, तो विक्ट्री से हमने 22 को यहां पर बना दिया। तो वी से विक्ट्री हमने याद किया और 22 हमने बना दिया, क्योंकि जब हम विक्ट्री करते हैं, साइन दिखाते हैं, तो हम दोनों हाथों से जैसे दिखाएंगे, तो दोनों साइड से हम 2-2 उंगलियां दिखाते हैं, इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं? 22, ठीक है? सो विक्ट्री 22, वी की वैल्यू 22। अब डब्ल्यू क्या है मेरे पास? 23 है। देखो भाई, एम का 13 था, हमें याद है, एम 13, मेरा 13 याद है हमें। एम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू 23 आप याद रख सकते हो कि 13 फिर 23, आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, राइट? कि 13 23। एक्स की वैल्यू 24 है, लास्ट की चीजें है, एक्स की वैल्यू 24 आपको याद रह ही सकती है, वाई हमें इजोटी से मिल जाएगा, राइट? और जेड सबसे लास्ट है, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 26 है, तो ये लास्ट है, इसलिए ये हो गया, इजोटी से हमने इसको उठा लिया, और x की वैल्यू 24 आप याद रख सकते हो। या फिर अगर नहीं हो रही है बात याद, तो देखो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक्समस पढ़ा होगा, और एक्समस मतलब क्रिसमस, क्रिसमस जो है वो 25 को शुरू होता है, लेकिन रात 24 की जा रही होती है, तो x की वैल्यू 24, तो एक्समस से आप याद रख सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो 24 होती है, राइट? तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज को याद यहां पर करेंगे, ठीक है? और इस प्लेस वैल्यूज से आप एक बार लिख लेना इन चीजों को, और रिकॉल करना, दोबारा एक बार 2 बार रिवाइज करोगे आप, तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है? अब हमारा जो मकसद था वो सिर्फ प्लेस वैल्यूज को याद करना नहीं था, हमें ऑपोजिट्स भी याद करने, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमसे वो ऑपोजिट के बेस पर भी पूछे जाते हैं, तो हमें ऑपोजिट्स भी पता होने चाहिए कि ए का ऑपोजिट क्या है, बी का ऑपोजिट क्या है, या फिर डायरेक्टली हम कैसे याद रख सकते हैं, या प्रैक्टिकली हमें कैसे चीजों के बारे में समझना है। चलिए, तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है? तो यहां पर इसको मिटा देते हैं, और आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं यहां पर ऑपोजिट लेटर्स की, कि किसके ऑपोजिट में क्या है और हमें वो कैसे याद रखना है। तो देखो, सिंपल पहले प्रैक्टिकली चीज को समझो कि जो ऑपोजिट होंगे, अगर हमारे पास कोई भी लेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो जो उनकी प्लेस वैल्यू होगी,
प्लेस वैल्यू होगी उसका जो सम होगा वो 27। हमेशा प्लेस वैल्यू का सम 27 होगा अगर आप ऑपोजिट्स की बात कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप चेक कर लो, ए और जेड 26 और 1 27 हो गया, 2 और 25 27, 3 और 24 27। तो मतलब सारा कुछ यहां पर जो लिखा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही लिखे हैं। तो यहां पे सारे लेटर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में लिखे। तो हमें पता होना चाहिए कि सम जो है वो 27 होता है। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बोला कि एल का ऑपोजिट क्या होगा, तो मुझे पता है एल की वैल्यू 12 है, राइट। एल की वैल्यू 12 है तो मुझे 27 करने के लिए 15 और चाहिए। 15 किसकी वैल्यू है, ओ की। तो मुझे पता चल गया कि एल का जो ऑपोजिट होगा वो ओ होगा। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि एल का ऑपोजिट ओ होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जी का ऑपोजिट क्या होगा। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 7, राइट। जी 7 समिट से हमने याद किया। अब वो 7 है तो मुझे अगला कितना चाहिए, सामने वाला 20 चाहिए, तभी वो 27 होगी प्लेस वैल्यू, राइट। अब 20 किसकी है, T20। तो मैंने याद किया था T20 से, तो T20 से मैं याद बोलूंगा कि जी का ऑपोजिट जो है वो टी होता है, कि जी और टी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बट अब हमें इन्हें डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि जिससे हमें इजी पड़ जाए चीजें। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली याद करते हैं। ए का ऑपोजिट जेड है, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, ए टू जेड पढ़ रहा हूं मैं, राइट। ए टू जेड पढ़ रहा हूं तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, ए टू जेड से मैं याद रख सकता हूं कि ए का ऑपोजिट जेड है। और वैसे भी याद रहेगा कि ए पहला है, जेड लास्ट का है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट। इस तरीके से भी रख सकते हो कि पहले से कोई दूसरे पे है और लास्ट से कोई दूसरे पे है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। चलिए, बी का ऑपोजिट वाई। अब या तो आप बॉय से याद रख सकते हो या फिर आप जब चैट एंड करते हो अपनी, तो आप क्या करते हो, बाय, राइट। आप क्या करते हो, बाय बाय। बाय बाय करके आप क्या निकल जाते हो, टाटा बाय बाय, राइट। सो बाय से आप याद रख सकते हो बी अपोजिट वाई, राइट। सो वाई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट वाई, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी का ऑपोजिट एक्स है, 3 और 24 दोनों की वैल्यू है। अगर हम इसे याद रखेंगे तो आई होप और आई गैस आप लोगों ने बचपन में क्रैक्स बहुत खाए होंगे। आप क्रैक से याद रख सकते हो कि सी का ऑपोजिट एक्स है। क्रैक से आप बिल्कुल याद रख सकते हो, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें क्रैक्स खाने में मजा तो नहीं आता होगा, तो उन्हें साथ में चाहिए होगी ड्यू। तो माउंटेन ड्यू से आप याद रख सकते हो कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि रीजनिंग के लिए आप डोंट वरी, रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, बाकी आप देख लो, राइट। तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू आप ड्यू से याद रख सकते हो। और जो मैं दूसरी बात बोलता हूं कि डोंट वरी, रीजनिंग मैं देख लूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी आप याद रखते हो ड्यू, और डोंट वरी आप दोनों चीजों से आप याद रख सकते हो कि डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है और डब्ल्यू का ऑपोजिट डी है, राइट। चलिए, ई का ऑपोजिट वी, राइट। ई का ऑपोजिट वी है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रख सकते हो या ईवी, राइट। ईवी आप आजकल बहुत फेमस है ईवी, सो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही याद रख लो इसको कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से इसको याद रख सकते हो कि ईवी हमने याद कर लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल से, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एफ का ऑपोजिट यू है, 6 और 21 इन दोनों की वैल्यूज हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप फन से याद रख सकते हो, उफ से याद रख सकते हो, फ्लू से याद रख सकते हो, राइट। किसी से भी आप याद रख सकते हो। तो एफ का ऑपोजिट यू है, हम इस तरीके से यहां पर समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी का ऑपोजिट टी है। देखो, अगर आईपीएल की बात करें, यहां पर आईपीएल सब देखते हैं, तो अगर आईपीएल की बात करें तो गुजरात टाइटन, राइट। किसी ना किसी की आप में से फेमस टीम होगी, फेवरेट टीम होगी, सॉरी, ठीक है, गुजरात टाइटन्स। आप इस तरीके से याद रखते हो। या फिर अगर आपने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी यहां पर, जीटी रोड, जीटी रोड, राइट। कि जीटी रोड जिसने जो कि शेरशाह सूरी के टाइम से शुरू हुआ था, तो जीटी रोड से भी आप याद रख सकते हो कि जी का ऑपोजिट टी, टी का ऑपोजिट जी, हमने याद किया गुजरात टाइटंस या फिर जीटी रोड के थ्रू, ठीक है। एच का ऑपोजिट है एस, तो अब एच का ऑपोजिट एस है, हम कैसे याद रखेंगे। तो देखो, आप सब लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी की, राइट। सो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एसएससी के एग्जाम के लिए चाहिए हमें, जो कि हमें चाहिए हाई स्कूल, राइट। हाई स्कूल तो हमें चाहिए ही चाहिए ना, और मैं मानता हूं कि आप सब हाई स्कूल तो पढ़े ही होंगे। सो हाई स्कूल का मतलब होता है 10th, राइट। आपने 10th तो किया ही होगा, राइट। अब 10th अगर आपने किया है तो आप अपने मार्क्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे और किस ईयर में आपने अपना 10th जो है वो क्लियर किया था, ठीक है। चलिए, सो अब आगे चलते हैं आई और आर। अब आई और आर की अगर बात करें तो आई की वैल्यू 9 है और आर की अपोजिट में 18 है, तो सम 27 हो गया। तो आई एम, मतलब मैं मानता हूं कि आप आज तक कभी ना कभी तो इंडियन रेलवेज में घूमे होंगे।
इंडियन रेलवेज, राइट। सो इंडियन रेलवेज में आपने कभी ना कभी ट्रेवल जरूर किया होगा, तो इंडियन रेलवेज आप यहां से याद रख सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, जे का ऑपोजिट क्यू है। आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, जंगल क्वीन, राइट, जंगल क्वीन या फिर जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन, आपने ये सब स्टोरीज पढ़ी ही होंगी, राइट। तो इनसे आप क्या रख सकते हो कि जे का ऑपोजिट क्यू है और क्यू का ऑपोजिट जे है। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कभी भी याद नहीं हुआ कि जंगल क्वीन या जैक एंड क्वीन, तो मैंने जो नाम याद किया था वो था जैकलिन, जैकलिन फर्नांडिस का नाम, राइट, क्योंकि वो उस समय बहुत फेमस थी। जब मैंने इसको याद किया तो जैकलिन फर्नांडिस के नाम से मुझे याद हो गया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हम याद कैसे भी करें, बस हमें ये याद होना चाहिए, राइट। तो जैकलिन के नाम से मुझे याद हो गया था, आपको किसी और तरीके से याद हो सकता है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। चलो, के का ऑपोजिट पी, तो मैं मानता हूं यहां पर पी का ऑपोजिट के होगा, तो उसका मतलब पीके मूवी से हम याद रख सकते हैं, राइट। पीके मूवी से हम इसे याद रख सकते हैं कि पी का ऑपोजिट के और के का ऑपोजिट पी, तो हम इस तरीके से इसको याद रखेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, एल का ऑपोजिट ओ और ओ का ऑपोजिट एल, तो आप इसे लॉल से याद रख सकते हो, लॉल, ठीक है। सो लॉल से आप याद रखोगे एल का ओ, यहां से पीछे से आओगे तो एल का ओ होगा। या फिर आप एक चीज कर सकते हो, देखो एक वर्ड बता देता हूं, सबको पता ही होगा ये वर्ड, तो लव, राइट, कि एल का ऑपोजिट ओ और वी का ऑपोजिट ई, हम डायरेक्टली यहां से याद रख सकते हैं, दोनों बातें एक ही में आ जाएंगी और ये वर्ड आप सबको याद ही होगा, राइट। तो ई का वी है, हमें यहां से मिल गया, वी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट है। एल और ओ यहां पर हमें मिल गया कि एल और ओ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो लव से आपको दोनों बातें एक साथ मिल जाएंगी, राइट। चलो लास्ट वाले पे चलते हैं कि एम का ऑपोजिट है एन, एम का ऑपोजिट एन है और हम इसे याद रखेंगे मैन से, मैन से, या फिर आप बोल सकते हो मन, जो भी आप बोलना चाहो, तो इस तरीके से हमें ये याद रखने हैं। तो मन, मैन, जो भी आप चाहो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये थी हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज के थोड़े से कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज को समझा, ठीक है। आज हमने क्या क्या समझा, यहां पर हमने प्लेस वैल्यूज को समझा और उनके ऑपोजिट्स को समझा। अब एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे बताना चाहूंगा आप सबको कि देखो, कभी भी अगर ये बोला जाए कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट का मतलब है कि ए से स्टार्टिंग, और कभी बोला जाए कि राइट, तो राइट का मतलब है जेड से स्टार्टिंग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे बोले जा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से 18th पर कौन सा लेटर आता है, लेफ्ट हैंड से 18th पर कौन सा लेटर आता है। तो अब लेफ्ट हैंड से 18th पे आप जाओगे तो 1 2 3 18 तक जाओगे, राइट। अब 18 तक जाओगे, इसका मतलब जो 18 पे होगा, तो 18 पे कौन है, आर है, राइट। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगा, लेफ्ट से जो 18th पर एलिमेंट है या फिर जो लेटर है मेरा, वो आर है। लेकिन अगर यही बात बोल दी जाए कि राइट से 18th पर कौन है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें सिंपल सा एक ही रूल लगाना है कि हमें राइट से आना है, तो 18th पे हमें जाना है, 18th का ऑपोजिट कौन होगा, 18th किसी की भी वैल्यू है, ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, 9 वाला, 27 करना है मुझे ऑपोजिट में, तो उसका सम करके मुझे 27 करके मुझे क्या मिलेगा, 9। तो अगर मैं राइट से आ रहा हूं तो मैं उसका ऑपोजिट ले लूंगा, तो 18 पे आर होता है, आर का ऑपोजिट आई, तो मेरा आंसर हो जाएगा कि राइट से 18th पे जो होगा वो आई होगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन लेटर्स के बेस पर। बाकी अल्फाबेटिकल सीरीज में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा ओवर हो जाए तो दिक्कतें आ जाए, राइट। सो आप क्लास में याद रखो कि प्लेस वैल्यूज क्या है हमारी, ऑपोजिट्स क्या है हमारे, राइट, जो कि हमें आगे की क्लासेस में यूजफुल रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।